Good morning, students. I am going to teach you about importance of minerals and distribution of mineral in India and conservation of minerals. It is the main topic of today. You also know that in India, most minerals are not found in every states. In Deccan Plateau, it is the storehouse of mineral of India, but northern plain and Himalayan regions are divided by minerals. Here, not imported minerals are found in the Himalayan region and northern plain, but a storehouse of mineral is Deccan Plateau. Mostly minerals are found in this plateau. Iron ore, manganese and mica is important mineral of India, but in of other minerals like gold, silver, zinc and fossil fuels, coal are not gold. Such kind of minerals are not found in much in India, but deep such kind of minerals are less found in India. Jharkhand, Chhattisgarh is major states of our India where mostly minerals are found in this स्टेट. आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि खनिज संपदा जो है भारत में सभी जगह एक समान नहीं पाया जाता है. इसमें सबसे ज़्यादा दक्षिण प्लेट्यू में खनिज संपदा पाया जाता है, यह स्टोर हाउस कहा जाता है. इसके बनिस्पत हिमालयन रीजन और नॉर्थ प्लेन में खनिज नहीं पाए जाते हैं. और भारत में जो खनिज संपदा पाई जाती है उनमें सबसे ज़्यादा आयरन और मैंगनीज और माइका है, लेकिन सोना है, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक है, ये भारत में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं. कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि झारखंड में 45% टोटल मिनरल का प्रोडक्शन होता है भारत का झारखंड में. और उसके बाद है छत्तीसगढ़ में भी अच्छे खनिज संपदा पाए जाते हैं. और उसके बाद भारत में आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, कॉपर, माइका, गोल्ड, लाइमस्टोन एंड साल्ट पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं और जहाँ पर ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. और साल्ट है, साल्ट 3 प्रकार का होता है. एक खन जो खोद कर निकाला जाता है, इसको मांडी में प्राप्त होता है हिमाचल प्रदेश में. और दूसरा है लेक साल्ट, सांबर लेक में पाया जाता है राजस्थान में. और दूसरा है सी साल्ट. यह साल्ट जो है केरल, तमिलनाडु और गुजरात के समुद्र तटों पर इसको निकाला जाता है. उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स. यू ऑल्सो नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल इज वेरी इम्पोर्टेंट टूडे. If any country is very developed, it is main reason behind it that the mineral are found in such country very large amount. So minerals are the main factor of development of any country. If the mineral are found in any country, such country become very developed and their industrial development will be much better. Then such country will be developed. You also know that iron ore is very important for making utensil of defense, breach and agriculture equipment. Next, bauxite is very important for manufacturing of bleaching powder, paints, batteries. Manganese, electrical and electrical industry. Copper, manufacturing of aircraft
electrical wires containing mica, electrical cables, wires, gold, manufacturing of jewelry, limestone, smelting of iron, chemical industry and cement industry। देखिए, खनिज संपदा का महत्व बहुत ज़्यादा है। कोई देश यदि विकसित है, वह देश के सबसे बड़ा विशेषता है कि वहाँ पर खनिज संपदा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्री स्थापित किए गए हैं, जिसके चलते वहाँ रोज़गार मिलता है, और रोज़गार मिलने के चलते वहाँ की व्यक्तिगत आमदनी ज़्यादा है, और वहाँ सभी चीज़ अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, वह देश विकसित है। भारत में जो खनिज संपदा पाई जाती है, आयरन और जो है, इससे हम या बेसिक मिनरल ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री स्थापित होते हैं। इसमें है बहुत से सामानें बनती है, ऑटोमोबाइल्स है, डिफेंस है, और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है जो बनता है बॉक्साइट से। आपको ब्लीचिंग पाउडर, पेन, इंसेक्टिसाइड, बैटरीज बनते हैं मैग्नीज से। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के प्रयोग किया जाता है। कॉपर जो है एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रिकल वायर में उसका प्रयोग किया जाता है। माइका जो है इलेक्ट्रिकल केबल्स, वायर में इसका प्रयोग किया जाता है। गोल्ड में सोना चांदी जवाहरात बनते हैं। लाइमस्टोन जो है, इसमें सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स is very important for save our future. If our present is better, then the future will be good, better and the best. And यदि हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। इसलिए जो मिनरल जो हम लोग यूज़ करते हैं, इस मिनरल को यदि हम न्याय संगत यूज़ करें तो हम भविष्य में इसको सेव कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द मिनरल टुडे, and there is 3 method for 3R is important. R factor is very important. Recycling, reusing and reducing. It's such kind of 3 words, magic words. When you use such magical word, then we can conserve minerals. And if conserve minerals, it is very important to save our mineral for future use. So there are some tricks. With the help of some method, we can conserve minerals, like using alternative and substitute minerals. Now today CNG gas is very important for using vehicles, and biofuels is the alternate substitute of coal and petrol.